लेकिन मेरे कहीं ना कहीं ये सच है ना कि क्राइम के कंटेंट अभी भी बहुत ज्यादा है। तो जैसे आप ही ले लीजिए तमाम चीजें, तो ये मानकर चला जाता है कि क्या, मैं ये समझना चाहता हूं कि जो ऑडियंस है या जो पूरे लोग हैं हमारे देश के, वो क्राइम वाली चीजें या थ्रिल, खून खराबा, रेप, मर्डर, चूंकि कहा जाता है कि हम इंसान लोग शरीफ होते हैं, हम क्राइम तो कर नहीं सकते, हमारे अंदर का एक जानवर होता है जो बाहर नहीं आता, हम उसको अंदर ही रखते हैं, लेकिन जब टीवी या पर्दे पर वो चीजें आती है तो हमें देखने में अच्छा लगता है। आई थिंक क्राइम जॉनर में क्या होता है कि जब आप वो शो देख रहे होते हो तो ऑडियंस इज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द क्राइम, सो दैट मेक्स इट वेरी इंट्रीगिंग। आप एक इंटरैक्टिव शो बना रहे हो एज अपोज टू स्पेक्टेटर की तरह वो बस देख रहे हैं और मजे ले रहे हैं। एंड देन सो फर्स्ट द क्वेश्चन इज कि ये किसने किया, किसने किया, किसने किया, देन इवेंचुअली ये क्यों किया, और वो जानने में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। सो आई एम गेसिंग दैट्स द रीजन व्हाई पीपल आर ड्रॉन टुवर्ड्स क्राइम जॉनर्स मोर। And again, like I said, dual personality. Because you'll see a nice guy suddenly doing something very extreme and you'll be like, how can this happen? So I guess that's what. Also मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हम as human beings, good versus evil सबसे पुराना ट्रोप रहा है। आप रामायण ले लो या महाभारत ले लो, क्राइम भर भर के हैं और सारी कहानी क्राइम रिलेटेड ही है। एंड ऑफ द डे गुड वर्सेस इविल एक बेसिक कंस्ट्रक्ट है जो कि आई थिंक एज ऑडियंसेस हम कहानी में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, जहां अच्छाई की जीत होती है, बुराई हारती है, और हम भले ही कितना क्राइम दिखाएं और कितना भी उस इंसान को ह्यूमनाइज करें, एंड ऑफ द डे उस हार बुराई की होनी है। मिर्जापुर और फैमिली मैन के बीच में कृतिका फंसी हुई हैं। क्राइम की बातें हो रही हैं, क्राइम से हटकर चलिए बातें करते हैं। इस जो बम्बई मैं मेरी कुछ बोलना चाहती हाँ थी। बोले प्लीज। दो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, क्यूरियोसिटी और फियर। क्राइम ड्रामा दोनों को फीड करता है। मैं पर्सनली भी फैन हूँ इस जॉनर की। मैं आपको बताती हूँ क्योंकि क्या होता है कि ये कैरेक्टर्स आपसे इतने अलग हैं, आपको फैसिनेट करते हैं, कई बार इसीलिए भी ग्लोरीफाइड लगते भी हैं, क्योंकि हम इनसे बहुत अलग हैं। हम साइकोलॉजी जानना चाहते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। जैसा कि आपने कहा, एक इंस्टिंक्ट है, एक इंस्टिंक्ट बचाने की भी है कि ये ऐसा करते हैं, तो हमें डर लगता है, हम जानना चाहते हैं कि क्यों करते हैं, और हम उस साइकी को एक्सप्लोर करने में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बहुत एंगेजिंग हो जाता है देखना। ये मुझे एज एन ऑडियंस लगता है। हम बात करते हैं क्राइम अगेंस्ट विमेन की। बहुत जितने भी बड़े मेट्रोपॉलिटन अपने सिटी हैं, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, बेंगलुरु, अक्सर खबरें आती हैं क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय? नहीं है, नहीं है। जो डेटा बताते हैं कि सेफ नहीं है जी, विमेन सेफ नहीं है। नहीं है, और बहुत काम इस पे करना पड़ेगा। हो रहा है, पर बहुत सारा काम इस पे करना पड़ेगा। पहली बात तो जैसे कि मैंने कहा कि डिटरेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो लॉज उतने स्ट्रिक्ट होना और इसकी पनिशमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कितने कितने साल लग जाते हैं, कई केसेस होते रहते हैं। एक और शो भी है, दिल्ली क्राइम, आप जानते हैं वो किस केस पे है, और उसके बाद में भी वैसे कितने केसेस हुए हैं। तो एक ग्रास रूट लेवल से भी चेंजेस, एजुकेशन से चेंजेस, हमारे माइक्रो वर्ल्ड में, और फिर मतलब लॉ में, उसकी डिलीवरी में, सब तरह से चेंज होना पड़ेगा, और अभी भी बहुत बहुत लंबा रास्ता लगता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ या आपको कभी लगा कि मैं कहीं अनसेफ हूँ, रात को अकेले नहीं जा सकती, लेट नाइट हो गया या कुछ? मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ। फिर तो पूछना, कहना ही क्या। जी, मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ और हॉस्टल में रहती थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते। तो हम जब कई बार, जैसे जो डे आउट हमें मिलता था कुछ एक महीने में एक बार, और उसके बाद अगर 7 भी बज गए हो, अंधेरा हो गया, आप वापस जाना हो बस में या ऑटो में, तो हमेशा डर लगता था। मैंने कई बार ये बोला भी हुआ है, और बहुत बहुत लड़कियां करती हैं ये, मैं फ़ोन कॉल फेक करती थी ऑटो में ट्रैवल करते हुए, वापस जाते हुए। ऐसा एक्टिंग मैं तब से कर रही हूँ। एक्टिंग मैं करती थी कि पापा आने वाले थे पिकअप करने, वो पहुंचे नहीं है। मतलब हर बार स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी कि बस आने ही वाले हैं, कि कोई आ रहा है, कोई पहुंच जाएगा, जस्ट क्योंकि डर लगता था। आपसे सुपर्ण साहब ये पूछेंगे कि ओटीटी या फिर बॉक्स ऑफिस, क्योंकि कोरोना काल ने लोगों को घर के अंदर बंद कर दिया था, थिएटर्स बंद थे, एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, और ऐसे वक्त में एक ओटीटी प्लेटफॉर्म उठा जो आपको घर बैठे तमाम एंटरटेनमेंट मुहैया करा रहा था। लेकिन अब चीजें बदली हैं, थिएटर खुल गए हैं और रिकॉर्ड तोड़ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हो रही हैं। आप लोगों के लिए नजर में कि क्या, मतलब किधर जाना आप पसंद करते हैं, ओटीटी की तरफ या फिर बॉक्स ऑफिस? देखिए, पहली बात, फिल्म कम्युनिटी व्यूइंग है,
और आप हफ्ते में या महीने में 1 या 2 या 3 बार करेंगे, लेकिन आपको हर दिन एंटरटेनमेंट चाहिए। और आज की तारीख में मोबाइल फोन सबके पास है। हमारे देश में सबसे ज्यादा इनफैक्ट पेनिट्रेशन मोबाइल फोन्स का है, डेटा सबसे सस्ता है, एंड इट इज द नेचर ऑफ द बीस्ट। जहां हम लोग अगर प्लेटफॉर्म्स ही देख रहे हैं तो हम लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं। टिकटॉक बैन हो गया, वरना आधे लोग टिकटॉक पे रील्स बैठ के देख रहे होते थे। तो मतलब वी आर कंटेंट जंकीज, हमको एंटरटेनमेंट चाहिए। आज की तारीख में हमारा जो कल्चर है, दुनिया भर का जो कल्चर है, एक है अपग्रेड कल्चर, हर साल कुछ नया करना है, नई चीज चाहिए, और दूसरा हमें लगातार एंटरटेन होना है, हम शांत नहीं बैठ सकते। वी आर लाइक दिस टुडे एंड दैट इज हाउ इट इज। सो इन अ वे इट्स द बेस्ट थिंग फॉर अस बिकॉज वी लव टू क्रिएट। मेर आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप मिर्जापुर बना रहे थे उस वक्त यूपी बिहार बाहुबलियों के लिए काफी फेमस कुख्यात जो भी आप कहें वो है, तो कभी ऐसे रियल डॉन और इन सब लोगों से आमना सामना या मुलाकात? नहीं, होपफुली ना हो तो अच्छा है हम सबके लिए। तो फिर कैरेक्टर जब गढ़ रहे थे तो जो भी है मुझे नहीं मालूम किन किन लोगों से इंस्पायर थे एक तरह से कि यार ये ऐसे कैरेक्टर पंकज त्रिपाठी को ये करना, उसको ये करना? कुछ चेहरे और कुछ नाम तो होंगे सामने। आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज जब आप कैरेक्टर पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा डार्क कैरेक्टर है या इसका लुक ऐसा होना चाहिए। फिर पंकज जी आए, उन्होंने इतना ह्यूमनाइज कर दिया, इतना रिलेटेबल कर दिया, तो आप सोचते हैं अच्छा डॉन जैसे भी हो सकते हैं। तो आई डोंट नो वेयर द रियल इंस्पिरेशन इज फ्रॉम, बट kudos to all the actors and the writer and Gurmeet to make it in a way where it connects with everyone. कृतिका, आपसे जानना चाहेंगे, चलिए ओटीटी और बॉक्स ऑफिस की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ओटीटी के आने से जितने तरह के मतलब वर्सटाइल एक्टर हम लोग देख रहे हैं आजकल, शायद बड़े पर्दे पर उन्हें कभी मौका नहीं मिलता था, आज आप नाम लीजिए तो एक से एक टैलेंट है ना सामने दिखाई देता है। तो आप लोगों के लिए एज एन एक्टर क्या ओटीटी एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हुआ अपनी अदाकारी को दिखाने के लिए? 100% ज्यादा मौके मिल रहे हैं? बिल्कुल, मुझे मिल रहे हैं और कई एक्टर्स को मिल रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, बहुत तरीके के शोज बन रहे हैं, कास्टिंग ज्यादा ऑथेंटिक है, बॉक्स ऑफिस का एक वो बर्डन नहीं है कमर्शियल्स का, तो कई लोगों को मौके मिल रहे हैं और बहुत तरीके, बहुत डिफरेंट जॉनर्स की स्टोरीज भी हैं। तो अगर नए क्राइम दरवाजे में जरूर खुले हैं हम सबके लिए। अगर क्राइम पे कोई और नया सीरीज या शो बने तो आप कौन से ऐसे डॉन या लेडी डॉन है जिसका कैरेक्टर प्ले करना पसंद करेंगे? नहीं, मैं अपने कैरेक्टर से बहुत खुश हूँ, मैं उसी का अगला सीजन करूंगी। एक बहुत सारे लोगों की शिकायत है, बल्कि बहुत सारे लोगों की है, मैं अपनी फैमिली की भी बात बताता हूँ, ये जो ओटीटी सीरीज पे जितने हैं, शायद जितनी ऑडियंस बैठी हुई है ये भी मानेंगे इस बात को, बड़ी अच्छी कहानियां चल रही होती हैं, सब कुछ चल रहा होता है, अचानक बीच में ऐसे ऐसे सीन आ जाते हैं कि आप फैमिली के साथ बैठकर देख नहीं सकते, और अगर आपने पहली बार उसको देखना शुरू किया तो ये पता नहीं होता है ये सीन कब आ जाएगा, और उस वक्त बड़ा ऑड फील होता है। अगर फादर बैठे हैं, मान लीजिए मदर है, सिस्टर है, वाइफ है, बच्चे हैं, हर फैमिली की है, तो वो बहुत ही ऑड सिचुएशन होता है। तो क्या इसके लिए कुछ गाइडलाइंस या ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरह के सीन? सो दो चीजें, हर एपिसोड को जब शुरू करते हैं, जिस तरह फिल्मों में सर्टिफिकेट आता है, हर एपिसोड की शुरुआत में गाइडलाइन आती है कि violence आने वाला है, बट हर एक में नहीं आता। जैसे ट्रायल जब मैंने बनाया तो ट्रायल में मतलब आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बैठ के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ फैमिली शो। फैमिली मैन के अंदर बीच में गालियां आती है, लेकिन शुरुआत में आपको गाइड आती है कि सम लैंग्वेज माइट बी यूज्ड, सो आपको पता रहता है। एंड ऐसा नहीं कि हर शो में होता है, बट जिस शो में होता है उसके शुरुआत में ही गाइडलाइन सर्टिफिकेट की तरह पहले ही आ जाती है। इट्स नॉट अ सरप्राइज कि अचानक क्या हो गया। जैसे बहुत सारे हम सब मनोज वाजपेयी के फैन है, लेकिन मनोज वाजपेयी के मुंह से गाली सुने ये अच्छा नहीं लगता, बंदा में एक भी गाली नहीं दी, लेकिन उससे पहले फैमिली मैन में थी। वो फैमिली मैन में कभी फैमिली से थक जाता है तो गाली दे देता है, हम सब देते हैं ना। मेरा आपसे यही सवाल है मेरा कि ये जो सीरीज इस तरह की ओटीटी पे आती है, क्या ऐसे सीन की सच में जरूरत है? क्योंकि कहानी दमदार है, एक्टिंग अच्छी है, तो फिर हम हॉलीवुड टाइप, क्योंकि एक जमाने में मुझे याद है जब फिल्में आया करती थी तो लोग चुपचाप थिएटर में जाया करते थे देखने, मॉर्निंग शो भी चला करता था, अब मॉर्निंग शो घर में आ गया है, तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए कि नहीं? आई थिंक गाइडलाइंस ऑलरेडी है, जैसे सुपन कह रहे थे। सिर्फ वो लिखा आता है। जी जी जी। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ओटीटी व्यूइंग, स्ट्रीमिंग व्यूइंग बहुत इंडिविजुअल लेवल की व्यूइंग होती है।
लोग अपने मोबाइल फोन पे, आईपैड पे, लैपटॉप पे देखते हैं। पारिवारिक व्यूइंग टीवी पे होती है, जहां बैठ के सोप्स देखते हैं, जिसमें आधे टाइम मतलब लोग अंदर बाहर जाते रहते हैं। प्लेटफॉर्म के कुछ शोज ऐसे होते हैं जो सब बैठ के देखते हैं, बट आज की तारीख में ऑनेस्टली जहां व्हाट्सएप के 1000 ग्रुप होते हैं, बिना रिकमेंडेशन के आप अपनी जिंदगी के 10 घंटे किसी शो में नहीं लगाते। आपको ऑलरेडी पता होता है कि ये शो अच्छा है कि खराब है, इसमें किसने अच्छी एक्टिंग की, किसने खराब एक्टिंग की है, कौन सा एपिसोड अप है, कौन सा एपिसोड डाउन है, और इसमें गाली है कि नहीं है। ऐसा कोई इंसान आज की तारीख में ब्लाइंड जाता ही नहीं है, सबको पता होता है किसमें क्या है। राय नायडू के पूरे प्रमोशन हमने कहा था कि ये पारिवारिक शो है जो परिवार के साथ नहीं देखना, हमने कुछ छुपाया नहीं था। सो आज की तारीख में देयर इज नो सच थिंग एज ब्लाइंड व्यूइंग कि अरे मैं देख रहा था अचानक। आज की तारीख में अचानक कुछ नहीं होता। खड्डा होता है सड़क पे, अचानक से जिसमें आप गिर हिंदी फिल्मों जाते में गाने आ हैं, जाते हैं। लेकिन अदरवाइज कुछ नहीं होता। सर ऊपर वर्ड्स लिखे होते हैं इनफैक्ट कि क्या क्या आएगा, वायलेंस, बैड लैंग्वेज। मतलब सिगरेट आने से पहले सिगरेट का लाइन आ जाता है ये कि सिगरेट के पीने वाला। डब्बे पे भी होता है, ऊपर। लेकिन वो जो लिखा होता है ना, ये वायलेंस, न्यूडिटी, जी। है ना, लेकिन कब आएगा, कहाँ आएगा, ये किसी को पता ही नहीं बट होता। मेरा कहना है कि अगर आपको के लिए दिख गया होता तो आप मत देखिए ना, पहले परिवार के साथ। देखिए, एक तो सोशल मीडिया है, बहुत तारीफ हो जाती है यार, जैसे मिर्जापुर है, कमाल का शो है, आपका फैमिली मैन है, गजब शो है, तो देखना भी मजबूरी है ना। लेकिन उस देखने के बीच में आप अकेले देख सकते हो शो को, वही तो बेस्ट पार्ट है। मोबाइल पे देख के, एक तो लैपटॉप पे मोबाइल देख ने लिया। परिवार को वैसे ही दूर कर दिया। एक यही चीजें होती है जिसमें एक साथ 2-4 लोग बैठकर पिक्चर देख के या फिर सीरीज देख के मजा करते हैं, उसमें भी ये चीजें दूरी पैदा कर देती तो हैं। वो शो ना देखे, कुछ और देखे। मतलब बहुत सारा है, थाली है पूरी, राइट। दाल मिलके खाइए, खिचड़ी मिलके खाइए, बट आप वेजिटेरियन है, आप अपना आलू गोभी खाइए, वो चिकन खाएंगी। पर ऑडियंस को आप अलग अलग कर रहे हैं, देख लीजिए। एक घर में एक अगर 5-6 ब्रिटिशर्स लोग देश का बंटवारा कर चुके हैं, हम तो सिर्फ ऑडियंस को अलग अलग कर रहे हैं। एक सवाल आप तीनों से बारी बारी से है कि आज के इस दौर में ओटीटी जबरदस्त मशहूर है, पॉपुलर है, तो ओटीटी पर अगर आप लोग जो सीरीज बनाते हैं, क्या उसको पर्दे पर भी रिलीज करने का, क्योंकि अभी ये ट्रेंड शुरू हुआ है, तो वो एक तो करने का आइडिया होता है या करेंगे? दूसरा, कृतिका आपसे ये सवाल है, क्या आप ओटीटी पे ज्यादा जाना पसंद, क्योंकि आप टीवी से आपने शुरुआत की थी, फिर ओटीटी पे, फिर फिल्म, तो आपकी फेवरेट जगह, फेवरेट स्क्रीन, पर्दा कौन सा है? और आपसे भी वही सवाल है कि ओटीटी या फिर आप बड़े पर्दे की तरफ अपनी सीरीज को जो बहुत पॉपुलर है लाने की कोशिश? बारी बारी से आपसे शुरुआत से। वेल, जब हमने सिर्फ एक बंदा बनाई, काफी बनाई, तो मतलब शो, फिल्म पहले ZEE5 पे आई और इतनी पसंद आई कि हमने कुछ थिएटर्स में भी उसको रिलीज किया। बट आज की तारीख में जो ओरिजिनल फिल्म्स Amazon या नेटफ्लिक्स या इवन हॉटस्टार बना रहे हैं, काफी सारी फिल्में ऐसी होंगी जो पहले पर्दे पे आएंगी और फिर थिएटर्स में अपने OTT पे रिलीज होंगी। इस तरह के बन रहे हैं कंटेंट। क्या ज्यादा पसंद है मुझे? आई थिंक हर कहानी अपना मीडियम चूज करती है। फिल्म्स आर इररिप्लेसेबल। फायदे का सौदा कौन सा होता है सर, ओटीटी पे या फिर बॉक्स ऑफिस? OTT का फायदा यह है कि फ्राइडे का भूत आपको नहीं तंग करता कि अच्छी चीज, फॉर एग्जाम्पल हमको बहुत लोगों ने कहा कि सिर्फ एक बंदा काफी है, आपने थिएटर में रिलीज क्यों नहीं की? हमारा कहना यह था कि OTT पे हिट हो गई तब रिलीज की। अगर मेरा फ्राइडे वीक जाता तो अच्छी फिल्म को आप बोलते फ्लॉप है, वो शायद मंडे तक पिकअप कर जाती, बट वो शायद के चक्कर में आप कोई नहीं जानता। बट अच्छी फिल्म को 190 कंट्रीज में ऑडियंस मिला, आज 750 मिलियन आवर्स उस फिल्म को देख चुके हैं, राइट। सो जो फ्राइडे के भूत के चक्कर में हम लोग, या डर के चक्कर में हम लोग जो एट टाइम्स कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं फिल्मों में, जहां ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, ये भी डाल दो, ऐसे बच जाएंगे, ऐसे बच जाएंगे, वो हम एटलीस्ट OTT में नहीं करते। स्टोरी टेलिंग प्योर है, आप एज ऑडियंस ज्यादा खुश है, बट इट्स अ मिक्स। तो हम जब फिल्में बनाते हैं उसका पैरामीटर अलग होता है, जब OTT बनाते हैं उसका पैरामीटर लगता है। एंड आई थिंक लकी दैट हमको सब कुछ बनाने का मौका मिल रहा है। कृतिका, आप पसंदीदा आपका पर्दा? सर मैं थक गई हूँ, मुझे चूज करना ही नहीं है। मैं जब टीवी करती थी तब उसको छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा करते थे, फिर मैंने फिल्में की, अब मैं OTT कर रही हूँ। मुझे लगता है ये डिस्टिंक्शन, अब मेरे ख्याल से ये लाइंस ब्लर हो चुकी हैं, ये खत्म हो जाना चाहिए। अब बंटवारा आप कर रहे हैं। एक्टर है है ना? जी। आप बंटवारे ये कर रहे हैं, परिवार को हम बांटते हैं, आप मैं नहीं हम कर रहा हूँ इस वक्त स्टेज पे सर, आप ही बैठे की हैं। दुनिया से ये चीजें आई, ये छोटा पर्दा है, ये बड़ा पर्दा है, ये 70 mm स्क्रीन से, है ना? पर्दा नहीं है। नहीं नहीं सर, हम इस वक्त स्टेज पे बैठे हैं, ये चीज OTT पे, ये YouTube पे भी आएगा, ठीक है, आज तक पे भी आएगा, आपका शो आता है, आप आर्टिस्ट, आप मीडियम हैं, उस तरह से मैं भी मीडियम हूँ। कहानियों के लिए मीडियम डिसाइड करना, मतलब कहानियां चूज कर सकती हैं, जैसे कि सुपर ने अभी कहा कि स्टोरीज का, अपनी हर स्टोरी का एक मीडियम है,
बट एक्टर का नहीं है, एक्टर कहानी चूज करता है, तो वो अच्छी हो सकती है, बुरी हो एक्टर सकती की है। ख्वाहिश Good तो होती है ना content- कि यार मैं इसके साथ मैं शाहरुख खान के साथ करूं, सलमान के साथ खान के साथ करूं। तो वो भी आ गए, शायद आ गया, सब आ गए। ये तो कृतिका से ये पूछो। बात सच है, लेकिन सब लोग गाना सब गाते, पर्दा पर्दा सब साथ। नहीं, शाहरुख खान के साथ तो मैं कभी कभी भी कुछ भी करने को तैयार हूँ। दैट्स वो तो सबकी कहानी है यहाँ पे, मतलब पूरे देश में, वो तो हम देख चुके हैं। बट आई एम सेइंग कि उसके अलावा भी एक ये भी बहुत बड़ी ख्वाहिश है जो मुझे ड्राइव करती है, वो ये है कि अच्छा काम करूं, मैं अच्छी कहानियों का हिस्सा बनूं, वो जहां भी हो रही हूँ, वो जिस भी मीडियम पे हो रही हूँ, मैं अवेलेबल हूँ सर। पर्दे पे अच्छा काम करूं, आपने कहा, उससे एक चीज याद आई कि जो ओटीटी ने, जैसा हमने शुरू में कहा था, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड एक्टर दिए, तो कंपटीशन भी बढ़ गया कि अब ऑडियंस को पता है कि एक्टिंग क्या होती है। आप मतलब यूं करके मुझे नहीं डर निकल नहीं लगता सकते, सर। तो कंपटीशन बढ़ा, उससे अच्छी बात है, एक्टर्स के लिए एक्टिंग का ही कंपटीशन होना चाहिए। कौन कितने 100 करोड़ कर सकता है, वो कंपटीशन एक अलग कंपटीशन है। पर एक्टर्स के लिए अगर एक्टिंग कंपेटिटिव है तो अच्छी बात है, मोटिवेट करता है आपको अच्छे काम कर। और बहुत काम है, सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग उन 5 चीजों के लिए फाइट कर रहे हैं। मेयर आपके लिए एक तो वही पर्दा, और दूसरा कि जो सीरीज बनाते हैं ओटीटी के लिए आप काम करते हैं, उसमें आप जब कोई कहानी या कोई भी चीजें तैयार हो जाती तो उसके बाद पहली चीज क्या है, एक्टर की तलाश होती है कि यार ये बेस्ट है, ऐसे एक्टर चाहिए, वो नहीं जो मतलब स्टारडम है, सिर्फ नाम है, एक्टिंग नहीं आती। आई थिंक द प्रोसेस इज वेरी ऑर्गेनिक। मतलब जब हम एक्टर्स चूज करें, ऑब्वियसली एक्टिंग कैपेबिलिटीज पहले is what will always be on the top of the list, unless there's a pressure from platform or some producer or something. But beyond that, it's always the acting capability that should come first. लेकिन इसमें एक मैं पूछ गया था, शुरू में ही पूछना था, मतलब पंकज त्रिपाठी एक डॉन कालीन वही के तौर पे, वो आदमी मतलब ऐसा लगता है कि अगर किसी को छुरा भी मारे तो भैया मैं मार दूं क्या, है ना, इतना भोला भाला टाइप, उसको उस तरह से आपने कैरेक्टर में डालने का सोचा कि आपको लगा नहीं यार ये रिस्क है, ऐसा आदमी जिसकी इमेज ये है उसको मैं वो बना रहा हूँ। नहीं, यही तो इंटरेस्टिंग बात है ना कि देखो दिख कैसा रहा लेकिन कर क्या रहा है, और ये बहुत ही फैसिनेटिंग है लोगों के लिए देखना। और एक्चुअली पंकज जी खुद, जो मैंने पहले भी कहा, इतना ह्यूमन उन्होंने कैरेक्टर को बना दिया, ह्यूमर भी डाला है, तो यही तो मजा है ओटीटी का, ये रिस्क आप ले सकते हो। रिस्क है तो इश्क है, हम नहीं कहा है ना।